नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी ग्रामर के पार्ट नंबर 7 की बाई जयसवाल सर। इसके पहले आपको सभी को पता होगा पार्ट 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी ग्रामर व्याकरण की बात करेंगे। इसके पहले आपके क्लासेज यहाँ पे मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारी क्लासेज, ठीक है। एवरी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में आपका स्टडी चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है, आवर फैमिली है, जयसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षा के हित में चैनल है, राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, शिक्षा का परिवार है। चलिए, आज हम हिंदी ग्रामर में टॉप 20 MCQs करेंगे और टॉप 20 में से आपका जानते हैं 20 में से आपका स्कोर क्या है, 20 में से आप लोग क्या 10+ का स्कोर यहाँ पर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द यहाँ पे क्या दिया गया है? छोटा। तो छोटा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, छोटा का क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। छोटा का हम लघु भी बोलते हैं, तुच्छ भी बोलते हैं और कनिष्ठ भी बोलते हैं। कनिष्ठ मतलब थोचा। तो अहम जो शब्द दिया गया है ये आपके मूल शब्द अगर छोटा का पर्यायवाची नहीं होगा, और यही पूछा जा रहा है कि क्या पर्यायवाची नहीं होगा, तो अहम जो है यहाँ पे छोटा का पर्यायवाची आपका नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द क्या दिया गया है? घमंड दिया गया है। और घमंड का क्या क्या पर्यायवाची नहीं होगा? ठीक है, घमंड का होता है गर्व करना, ऐंठ करना, दर्प करना, लेकिन एहसास, घमंड का जो पर्यायवाची आभास अब एहसास जो है नहीं होता है। ठीक, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। तो दम्भ, अहंकार, गर्व, अभिमान, दर्प, मदद, ये सारे आपके मद किसके होते हैं? घमंड के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? टेढ़ा दिया गया है। और टेढ़ा में मूल शब्द की बात करना है तो देखिए, टेढ़ा का जो मूल होता है कुटिल होना, वक्र होना, ठीक है, बंक होना, लेकिन घूमा। ठीक है, टेढ़ा में घूमा नहीं होता है, या घुमावदार होता तो चल जाता, लेकिन घूमा आपका यहाँ पर टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, अटपटा, पेचीदा, जटिल, कठिन, मुश्किल, ये सारे हो जाते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे मूल शब्द आपका झूठ दिया गया है। तो झूठ का क्या पर्यायवाची होगा, पहली बात ये जानना जरूरी है। तो झूठ मतलब मिथ्या, मरसा, असत्य, ये तीनों झूठ के पर्यायवाची हैं, लेकिन वचन जो है आपका झूठ का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वचन के पर्यायवाची प्रण, वचन, वायदा, शपथ, सौगंध, कसम, ये सारे हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न है कौन सा शब्द मूल शब्द का सार्थक समानार्थक शब्द बताना है? मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो गुण का समानार्थक कौन कौन होते हैं? धर्म होता है, रश्मि होता है, प्रभाव होता है, लेकिन विश्लेषण आपका नहीं होता है। तो गुण का समानार्थक शब्द क्या नहीं होगा? विश्लेषण आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर है। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानना है। सरल का विलोम, तो विलोम का चयन कीजिए कि सरल बहुत ही अच्छा है, कठिन का मुश्किल होता है, मुमकिन का नामुमकिन होता है, और सरल का क्या होता है? विलोम जटिल होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है निम्न में से प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम दरिद्र को पहचानना। यहाँ पे क्या विलोम पहचाना आपको? दरिद्र। तो दरिद्र का विलोम क्या होता है? दरिद्रता मतलब क्या होता है? कौशल, यश, संपत्ति, वैभव। तो दरिद्र का विलोम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। कहीं उसके पास तो दरिद्रता है, अरे वो तो बहुत ही वैभव है, मतलब दरिद्र का विलोम वैभव हो जाएगा। वैभवशाली यानी हर तरह से संपूर्ण। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। महान का विलोम क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करके बताइए। महान शब्द का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा, छोटा होगा, तुच्छ होगा, या अमहान हो जाएगा? देखिए, महान का जो विलोम होता है वह होता है क्षुद्र, ये ध्यान देना। क्या हो जाएगा? महान का विलोम क्षुद्र हो जाएगा।
छोटा, तुच्छ, ये सब एक ही कहला जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। तो पर्यायवाची और विलोम 2 चैप्टर को आज लिया गया है और इसी टाइप के ज़्यादातर प्रश्न जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो अधिक का विलोम यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, न्यून हो जाएगा या कम हो जाएगा। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं अधिक का जब जिक्र होता है तो अधिक का जो विलोम होता है वह क्या हो जाएगा, अधिक मतलब कम हो जाएगा। ठीक है। और अल्प मतलब क्या होता है, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प का अति हो जाएगा, अल्प का विलोम अति हो जाएगा। शून्य का विलोम शिखर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य का विलोम आपका शिखर हो जाएगा या धारा भी कह सकते हैं। और न्यून शब्द का विलोम क्या होता है, न्यून मतलब कम, तो यहाँ पे हम अधिक कर सकते हैं। न्यून का विलोम अधिक भी हो सकता है, अधिक का विलोम कम की बात करेंगे। ठीक है। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। ऊषा, यहाँ पे क्या शब्द दिया गया है, ऊषा। ऊषा का विलोम हमें बताना है। ठीक है। तो ऊषा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, संध्या। संध्या मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए। सुबह शाम ये दोनों आपस में विलोम हो जाएंगे। और निशा का विलोम क्या होगा, निशा मतलब रात्रि, तो निशा का विलोम दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि नवरात्र में कौन सा समास होगा। समास का जिक्र हो गया है, संधि समास, ठीक है, अव्यय, काव्य, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। तो नवरात्र में समास कई बार जिक्र कर चुके हैं, आपका कौन, सभी लोग फटाफट बताइए। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। ये ऐसे टॉपिक है, टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में इसी टॉपिक से 90% प्रश्न आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो नवरात्र में कौन सा समास होगा, देखिए जहाँ पर नवरात्रि, कितने रात्र कहा गया है, नवरात्रि, तो कहीं ना कहीं इस पर संख्यावाचक आया है। और जहाँ पर संख्यावाचक होता है सभी लोग जानते हैं द्विगु समास का जिक्र होता है। ठीक है। किसकी बात करेंगे, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहते हैं। नवरत्न, सप्तद्वीप, त्रिभुवन, शतमंजिल, ठीक है, ये सारे हमारे द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उल्धन लास, उल्धन लास, उद्धन लास या उल्धन आस की बात करेंगे। तो उल्लास का जो संधि विच्छेद कहलाता है वह हमारा उद्धन लास हो जाता है। और उत में क्या है, हलंत लगा होना चाहिए। और यहाँ पर पूछा जाता है कौन सी संधि होगी, तो आप सभी परिचित होंगे उल्लास में कौन सी संधि होगी, सभी लोग बताइए। तो वह हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, आपके यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। देशज शब्द को यहाँ पर चुनना है आप सभी को। तो देशज शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए देशज शब्द क्या आते हैं, किनको कहा जाता है। देशज शब्द हो गया, विदेशज हो गया। देखिए रचना के आधार पर 3 होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और देशज विदेशज की बात करें तो कई बार हम देशज में पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि देशज शब्द की उत्पत्ति देश और जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। तो गड़बड़ जो शब्द दिया गया है ये हमारे देश में जन्मा हुआ शब्द है। लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी, लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ, कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, पेट, पाप, कौड़ी, पड़ोसी, बेटा, ये सारे हमारे देश शब्द कहला जाते हैं। अगला निम्नलिखित जो संयुक्त स्वर बताना है। तो हमने आपको बताया था 4 संयुक्त स्वर होते हैं पिछले पार्ट में। ठीक है, डिटेल के साथ बताया था। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आई होप ये अच्छे तरीके से आप लोग स्कोर कर पाएंगे इस पर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर हमने 4 बताए थे। तो यहाँ पर जो अव दिया गया है ये भी आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कागा तद्भव का तत्सम रूप बताना। कागा का है तद्भव है और इसका तत्सम रूप बता देना है। ठीक है, काकय होगा, कौवा होगा, काक होगा, काग होगा। ये भी शायद क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ये पिछले पार्ट में आपके पूछा गया। तो कागा का जो तद्भव हो जाता है वह क्या होता है, काक। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम वह कौन, तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन का हो जाएगा, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन या इनमें से कोई नहीं। तो तुम, वह और मैं, मतलब तुम भी जा रहे हो, वह भी जाएगा और मैं भी जाएंगे, तो 2 से अधिक हो रहे हैं। तो 2 से अधिक जहाँ पर वाक्य होते हैं वहाँ पे कौन सा हो जाता है आपका, बहुवचन हो जाता है।
आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, मुनिवर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो आप सभी लोग शायद परिचित होंगे। जिस समास में पूर्व पद गौण या उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। दोनों पदों के बीच परसर का लोप रहता है। परसर के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, को का लोप हो, करण तत्पुरुष, यहाँ पर किसका लोप होता है? ठीक है, करण कारक का चिन्ह होता है, जिसे से के अर्थ में होता है, करण से। संप्रदान में क्या होता है? के लिए, का के की। अपादान में क्या होता है? अपादान में भी कारक चिन्ह होता है, जैसे धनहीन, भयभीत, जन्मांध, जन्म से अंधा, भय से भीत। संबंध में प्रेम का की के आ जाता है। अधिकरण में क्या आता है? में आता है, में पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुनिवर में जो समास हो जाएगा वह होगा आपका कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, मुनि यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण, और उत्तर पद जो दिया गया है वह क्या हो? विशेष हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तर पद जो है इसमें प्रधान होता है। तो मुनिवर, मुनि है जो वर है, काली है मिर्च, नील कमल, पीताम्बर, चंद्रमुखी, सद्गुण। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक हो जाते हैं। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक में दर्द कर देना मतलब बहुत प्रशंसा होना, निंदा करना, जिज्ञासा शांत करना, बहुत परेशान करना। कहने तो ये व्यक्ति तो मेरे में नाक में दम कर दिया है, अर्थात बहुत परेशान कर दिया है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सभा की कौन सी संज्ञा होगी? जी हाँ, संज्ञा। अगर आपका सभा शब्द दे दिया गया तो सभा किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो सभा देखिए किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं किया जा सकता। सभा में क्या होता है? कई सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ग्रुप होता है, तो उससे हम क्या करेंगे? समूह संज्ञा का नाम दे देंगे। 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th प्रश्न दिया गया कि उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। दूध में क्या पड़ गया? गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वह पहुंचने की व्यवस्था करें, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करें। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर किया, कि आप जीनियस है, टॉप 20 में से 10+ का स्कोर वाकई में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सरल है, और 15+ अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी आपकी अगली पार्ट पर मिलता हूँ। बाकी सारी क्लासेस चल रही, ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।